नमस्कार प्यारे साथियों। जो हमारा जो लेक्चर है आज तीसरा है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं। यदि आपने उन सभी 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, आज हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। आज हम देखेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। जो हमने विस्थापन अपक्रिया था वो हमने पहले वीडियो में देख लिया था, यानी लेक्चर 2 में देखा था। आज हम देखेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, वियोजन अपक्रिया क्या होती है। ये प्यारे साथियों, जो वियोजन अपक्रिया है वो अपघटन अपक्रिया की तरह है। क्या है? अपघटन अपक्रिया। जो वियोजन अपक्रिया है और जो अपघटन अपक्रिया है दोस्तों, ये दोनों एकदम सेम है। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो बाहरी प्रभाव लगता था वो क्या होता था, यहाँ पर बाहरी प्रभाव लगने से पदार्थ जो था वो 2 भागों में बांट जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है वियोजन अपक्रिया में बाहरी प्रभाव लगाएंगे और बाहरी प्रभाव को अगर हटा लेंगे वह पुनः क्या बना देगा, वही पदार्थ बन जाएगा। तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहेंगे। तो दोस्तों, हमने आपका ये अपघटन और वियोजन अपक्रिया में बता दिया कि क्या है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सक्रियता श्रेणी। प्यारे साथियों, ये सक्रियता श्रेणी है, अगर आप सक्रियता श्रेणी जान गए तो अभिक्रिया को करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि सक्रियता श्रेणी जो होती है प्यारे साथियों, वो क्या है, क्रियाशीलता बताती है, यानी कौन पदार्थ जो है कितना क्रियाशील है। प्यारे साथियों, ये सक्रियता श्रेणी वही बताती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, जो कि हमारा आज की क्लास का क्या है, पहला टॉपिक है। तो दोस्तों, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, जब अभिकारक यौगिक, अभिकारक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ए बी, और ये क्या है, सी और डी। ये दोस्तों जो ए बी और सी और डी जो है ये अभिक्रिया कर रहे हैं और बना क्या रहे हैं, ये बना देगा ए डी बनाएगा और क्या बनाएगा, प्लस में बी सी बनाएगा। प्यारे साथियों, आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए। ये कैसे बना अभी हम बताएंगे। ये जो क्या है, ए बी है और सी डी है, ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। ये क्या है, उत्पाद। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते। आयन्स क्या होते हैं प्यारे साथियों, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो प्यारे साथियों, आप लोग जानते होंगे कि ये जो प्लस वाला होता है वो हमेशा किसके साथ जाता है, माइनस के साथ। और ये जो माइनस वाला है वो किसके साथ जाएगा, हमेशा प्लस के साथ। इसलिए क्या बनाया, ए डी के साथ चला गया और बी किसके साथ चला गया, सी के साथ चला गया। तभी प्यारे साथियों क्या बनाया, ए डी बनाया और प्लस में क्या बनाया, बी सी। तो इसका डिफिनेशन का कहने का मतलब क्या है, जब अभिकारक यौगिक, यानी जो अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, यानी जब अभिकारक यौगिक अपने आयंस की क्या कर लेता, अदला बदली कर लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को प्यारे साथियों हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। जब अभिकारक यौगिक, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली, क्या है, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर लें। क्या है, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उस अभिक्रिया को प्यारे साथियों हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
प्यारे साथियों एक बार हम डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। क्या है द्विविस्थापन अपक्रिया? द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है? जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की, ये क्या है, अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। प्यारे साथियों अब देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों जो डेफिनेशन लिखने से केवल हमें नंबर नहीं मिल जाएंगे पेपर में। जैसे पूछ लिया द्विविस्थापन अपक्रिया को बताइए, उसकी परिभाषा सहित उदाहरण को लिखिए। तो दोस्तों आप क्या ये केवल परिभाषा लिख कर चले आएंगे? दोस्तों केवल परिभाषा लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। तो नंबर हमें कैसे मिलेगा? इसका उदाहरण लिखने से। क्या लिखेंगे? उदाहरण। ये तो प्यारे साथियों हमने आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन दोस्तों इसका जो प्रॉपर उदाहरण है वो हम लिखकर बताते हैं। जैसे क्या है, जैसे हमने ले लिया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और क्या ले लिया AgNO3 यानी क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। अब प्यारे साथियों जब हम NaCl और AgNO3 को अभिक्रिया कराया तो क्या बना? प्यारे साथियों क्या बना? ये बना NaNO3 प्लस में क्या बनेगा, AgCl। अब प्यारे साथियों देखिएगा यहाँ पर NaNO3 के साथ कैसे गया? NaNO3 के साथ गया क्योंकि यहाँ पर Na पर क्या था, प्लस का चार्ज था, और NO3 पर क्या था, माइनस का चार्ज था, और क्लोरीन पर -1 का चार्ज था, और Ag पर क्या था, प्लस का चार्ज था। अब प्यारे साथियों ये अभिक्रिया कैसे हुई आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो प्लस होता है वो हमेशा किसके साथ जाता है, प्लस वाला प्यारे साथियों हमेशा माइनस के साथ जाता है, और माइनस वाला हमेशा किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ जाएगा। यानी ये प्लस वाला चला गया माइनस के साथ, और ये जो माइनस वाला था वो किसके साथ चला गया, प्लस के साथ। ये क्या है, ये प्यारे साथियों क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, ये प्यारे साथियों क्या है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। अब प्यारे साथियों ये जब हमने NaCl को किसके साथ अपक्रिया कराया, AgNO3 के साथ, तो ये बना दिया NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो प्यारे साथियों अब हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब NaCl की क्रिया AgNO3 से कराई जाती है, क्या है, जब NaCl की क्रिया AgNO3 से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaNO3 और AgCl हमें प्राप्त होता है। यही चीज यहां पर लिखेंगे प्यारे साथियों। क्या लिखेंगे, जब क्या है, सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया, किसके साथ कराते हैं, AgNO3 यानी क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। जब क्या है, जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट और क्या होता है, AgCl प्राप्त होता है। तो हमें सोडियम नाइट्रेट व क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है।
देखिएगा प्यारे साथियों, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं द्वि विस्थापन अपक्रिया। अगर प्यारे साथियों द्वि विस्थापन अपक्रिया आपसे पेपर में पूछ ले तो इतना सारा आपको लिखेंगे, तब प्यारे साथियों एग्जामिनर आप पर खुश होकर पूरा नंबर देगा प्यारे साथियों। क्योंकि दोस्तों हमने जो भी बताया है वो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यानी लिखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों एक बार हम फिर से बता देते हैं द्वि विस्थापन अपक्रिया क्या है। द्वि विस्थापन अपक्रिया क्या है? जब अभिकारक जो यौगिक होते हैं वो अपने आयंस की, यानी यहाँ पर जो प्लस चार्ज है माइनस चार्ज यही क्या है आयंस है। जब अभिकारक यौगिक अपने आयंस की क्या कर ले, अदला बदली कर ले, यानी प्लस वाला माइनस के साथ चला जाए, माइनस वाला प्लस के साथ चला जाए, तो क्या है अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर ले। तो ऐसी अभिक्रिया को प्यारे साथियों हम क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम द्वि विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। पहले हमने ए और बी और सी और डी पे अपक्रिया कराया तो बना हमें एडी प्राप्त हुआ और बीसी प्राप्त हुआ। तो हमने एक प्रॉपर उदाहरण लिया, क्या लिया? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड लिया, और क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट लिया। जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराया तो हमें प्राप्त हुआ NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ, और हमें क्या प्राप्त हो गया? सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ। वही चीज़ प्यारे साथियों हमने नीचे लिख दिया। दोस्तों अगर आप नीचे ये चीज़ लिख देते हैं तो एग्जामिनर को आपको समझ में आ जाएगा कि इसने कैसे कैसे किया है। देखिए क्या है, जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट व सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। ये दोस्तों स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, आप लोगों को हमने लिख के बता दिया। आई होप कि आपको द्वि विस्थापन अपक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम दोस्तों देखते हैं दूसरा। अब हम देखते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या होती है प्यारे साथियों? हमने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि वियोजन अपक्रिया जो होती है वो अपघटन अपक्रिया के ही तरह होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है अलग है अपघटन अपक्रिया की और वियोजन अपक्रिया में थोड़ा सा प्यारे साथियों अलग है। क्या है वियोजन अपक्रिया प्यारे साथियों? क्या होती है जब कोई एक पदार्थ, अपघटन अपक्रिया पहले हम बताते क्या थी प्यारे साथियों, पहले अपघटन अपक्रिया बताते हैं। जब कोई एक पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता था तो उसे हम कहते थे अपघटन अपक्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या है? वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया क्या है? जब कोई एक पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, परंतु वो जो बाहरी प्रभाव है उसको हटा लेने से क्या है पुनः वह पदार्थ बन जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम प्यारे साथियों क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। पहले दोस्तों हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। ये दोस्तों उदाहरण पेपर में लिखना बहुत जरूरी है। देखिए उदाहरण जैसे हमने क्या ले लिया, NH4 ले लिया और क्या ले लें? Cl ले लिया। देखिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया? अमोनिया क्लोराइड। क्या ले लिया? अमोनिया क्लोराइड। अब प्यारे साथियों अमोनिया क्लोराइड जो है वो क्या बनाएगा? ये बनाएगा NH3 बनाएगा यानी अमोनिया बनाएगा, और क्या बनाएगा? HCl। यानी ये क्या बना दिया? जब हमने अमोनिया क्लोराइड का क्या किया? वियोजन किया, तो ये क्या बना दिया? यहाँ पर प्यारे साथियों कोई बाहरी प्रभाव है, यहाँ पर क्या है? कोई बाहरी प्रभाव है जिसके कारण ये क्या बन गया? अमोनिया बन गया और ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो दोस्तों इसका नाम लिख देते हैं हम अमोनिया। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। और दोस्तों ये क्या है? अमोनिया क्लोराइड। देखिए यहाँ पर क्या है? अमोनिया क्लोराइड जो है वो क्या है? NH3 बना रहा है और क्या बना रहा है? HCl। अगर प्यारे साथियों यहाँ पर जो बाहरी प्रभाव है, यहाँ पर कोई बाहरी प्रभाव है, अगर वही बाहरी प्रभाव हम हटा दें फिर से क्या बना लेगा? अमोनिया क्लोराइड बना लेगा। तो दोस्तों इतना से ही बात है इसमें वियोजन अपक्रिया में। तो दोस्तों आई होप कि आपको वियोजन अपक्रिया समझ में आया होगा। हम इसका लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? जब कोई एक पदार्थ, ये क्या है? एक पदार्थ है, किसी बाहरी प्रभाव, यहाँ पर कोई बाहरी प्रभाव लग रहा है, बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर दिया है, और यहीं पर अगर बाहरी प्रभाव जो था प्यारे साथियों उसको अगर हम हटा दें तो ये फिर से अमोनिया क्लोराइड बना लेगा प्यारे साथियों। देखिए क्या है डेफिनेशन? जब कोई एक पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव
जब कोई एक पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर, क्या है, बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों निर्माण करता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। क्या है प्यारे साथियों, जब कोई एक पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, परंतु लेकिन बाहरी प्रभाव हटा लेने पर, बाहरी प्रभाव हटा फिर वह पदार्थ बन जाता है, फिर वह पदार्थ बन जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम प्यारे साथियों क्या कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे साथियों, वियोजन अभिक्रिया को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है, जब कोई एक पदार्थ, ये प्यारे साथियों क्या है, एक पदार्थ है, जब कोई एक पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव, यहां पर एक बाहरी प्रभाव कोई लग गया, बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या कर रहा है, निर्माण कर दें। और क्या है प्यारे साथियों इसमें, परंतु जो बाहरी प्रभाव यहाँ पर लगा है, उस बाहरी प्रभाव को हटा लेने पर पुनः वह पदार्थ बन जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे साथियों, आपको वियोजन अभिक्रिया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों देखते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी प्यारे साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको देख लेते हैं। प्यारे साथियों, सक्रियता श्रेणी प्यारे साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्यारे साथियों सक्रियता श्रेणी आपको याद हो जाती है, जान लीजिए कि आपको अभिक्रिया करने में, दो पदार्थों की क्या हो, अभिक्रिया करने में आपको प्यारे साथियों बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो प्यारे साथियों सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है प्यारे साथियों जो किसी धातु की क्रियाशीलता को बताता है। क्रियाशीलता मतलब कि वो धातु कितनी तेजी से अभिक्रिया करेगा, यानी वो धातु कितना क्रियाशील है, वो प्यारे साथियों सक्रियता श्रेणी बताता है। तो प्यारे साथियों सक्रियता श्रेणी को हम कुछ ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। वो ट्रिक क्या है उसको देख लेते हैं। ट्रिक क्या है प्यारे साथियों, इस पहले हम ट्रिक को लिखते हैं, उसके बाद हम उस धातु को लिखते जाएंगे कि कौन कितना क्रियाशील है। तो क्या है, कल्लू ने कार मांगी। क्या मांगी, कार मांगी। आगे जिसका फूटा शीशा, आगे जिसका फूटा, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आज। हमारी कार क्या हो गई, हिल गई आज। प्यारे साथियों देखिएगा, ये कितना है ट्रिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये प्यारे साथियों 13 शब्द से हम प्यारे साथियों आपको सक्रियता श्रेणी समझा देंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो प्यारे साथियों देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, कल्लू। कल्लू में पहला अक्षर क्या है, का, और का को प्यारे साथियों हम क्या लिखते हैं, के से।
किससे लिखते हैं? के से। अब प्यारे साथियों के क्या किसका संकेत है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। यानी जो पोटेशियम धातु होती है प्यारे साथियों, ये क्या होती है? सबसे अधिक क्रियाशील होती है। अब उसके बाद दूसरा क्या है? ने। अब ने क्या होगा? एन ए। ये क्या हो गया? एन ए। अब प्यारे साथियों एन ने क्या होता है? सोडियम। क्या होता है? सोडियम। एन का क्या है? सोडियम। अब कार क्या है प्यारे साथियों? कार क्या है? कैल्शियम। कार से यानी सी ए। सी ए से क्या होगा? कैल्शियम। क्या होगा यहां पर? कैल्शियम। सी ए से क्या होगा? कैल्शियम। तो क्या है? कल्लू ने कार मांगी। अब मांगी प्यारे साथियों, आगे क्या आ रहा है? मां। यानी ये क्या हो गया? Mg। Mg मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम। ये क्या हो गया? Mg मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम। क्या हो गया? ये मैग्नीशियम। उसके बाद प्यारे साथियों क्या है? आगे। आगे मतलब आगे आ क्या आ रहा है? आ मतलब ए। ए से प्यारे साथियों ए से याद रखिएगा एल्यूमिनियम। क्या हो गया? एल्यूमिनियम। पहले से दोस्तों हम इसका संकेतांक लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस हिंदी को लिखेंगे। तो जिसका मतलब जिसका यानी जेड एन। फूटा एफ ई। क्या है? फेरम यानी लोहा। सीसा मतलब प्लम्बम पीबी। और हमारी हमारी से याद रखिएगा क्या है? एच जी यानी मरकरी। प्यारे साथियों यहां पर क्या है? देखिएगा, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आज। क्या है प्यारे साथियों? हमारी कार हिल गई आज। अब कार से याद रखिएगा यहां पर क्या है? हमारी से एच जी। और प्यारे साथियों कार से याद रखिएगा, कार से याद रखिएगा क्यूप्रम। हिल गई, हिल मतलब एच हाइड्रोजन। प्यारे साथियों गई मतलब क्या है? ए जी। उसके बाद क्या है? ए यू। प्यारे साथियों आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए यहां पर एक मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ है? हमारी में क्या रहेगा? यहां पर हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि प्यारे साथियों जो हाइड्रोजन होता है वो किससे अधिक क्रियाशील होता है? ये क्या है? हिल। हिल मतलब एच जी। ये मरकरी है प्यारे साथियों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आज। प्यारे साथियों कल्लू ने के पोटेशियम, एन ने सोडियम, कार सी ए, मैग्नीशियम क्या हो गया? मैग्नीशियम। आगे ए एल एल्यूमिनियम, जिसका जेड एन जिंक, फूटा एफ ई फेरम यानी लोहा, सीसा प्लम्बम यानी पीबी, हमारी एच। एच मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। कार सी यू। कार से क्या याद रखिएगा? कॉपर यानी सी यू। हिल से याद क्या रखिएगा? एच जी। एच जी। उसके बाद क्या है? गई। गई से क्या याद रखिएगा? ए जी। ए जी मतलब क्या होता है? ए जी मतलब क्या होता है? सिल्वर। और आज, आज मतलब क्या याद रखिएगा? ए यू। ए यू मतलब गोल्ड। प्यारे साथियों अब इसका हम हिंदी लिख देते हैं। ए एल क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और जेडन से क्या रखिएगा? जिंक। जिंक। और एफ ई से क्या रखिएगा? फेरम। फेरम। और पीबी से याद रखिएगा प्लम्बम यानी सीसा लिख देते हैं प्यारे साथियों, सीसा। उसके बाद क्या है? एच मतलब हाइड्रोजन। क्या याद रखिएगा? हाइड्रोजन। और सी यू से क्या रखेंगे? कॉपर। क्या होगा? कॉपर। और एच जी क्या है? मरकरी। ये क्या है प्यारे साथियों? मरकरी। और ए जी क्या है? ए जी है चांदी। और ए यू क्या है? गोल्ड। प्यारे साथियों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब प्यारे साथियों एक चीज हम क्या लिख देते हैं? जो धातु सबसे ऊपर है, क्या है? जो धातु सबसे ऊपर है वो क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील है। ये क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील। सबसे अधिक
क्रियाशील। ये क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील है। अब यहां पर क्या है? घटते क्रम। ये क्या है? घटते क्रम। घटते क्रम मतलब क्या? धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो जैसे जैसे हम प्यारे साथियों नीचे जाएंगे वैसे वैसे धातुओं की क्रियाशीलता क्या होगी? कम होती जाएगी। ये क्या है? घटते क्रम। उसके बाद जो धातु सबसे नीचे होगी वो क्या होगी? सबसे अधिक क्रियाशील सबसे ऊपर था, और जो धातु सबसे नीचे होगी यानी गोल्ड है, ये क्या है? सबसे कम क्रियाशील है। क्या है? सबसे कम क्रियाशील। यानी जो Au है यानी गोल्ड है प्यारे साथियों, वो क्या है? सबसे कम क्रियाशील है, यानी बहुत कम ये क्रियाशील होती है। लेकिन पोटेशियम प्यारे साथियों सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अगर ये कहीं खुलने में पा गया तुरंत अभिक्रिया कर लेता है प्यारे साथियों। उसके बाद क्या हुआ देखिए, एक बार हम फिर से बता देते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी, कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका फूटा शीशा हमारी कार हिल गई आज। प्यारे साथियों, कल्लू से याद रखिएगा के यानी पोटेशियम, ने से याद रखिएगा Na सोडियम, कार से याद रखिएगा कैल्शियम, मांगी से याद रखिएगा Mg मैग्नीशियम, आगे से याद रखिएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद Zn से याद रखिएगा जिंक यानी Zn, Fe यानी फूटा से याद रखिएगा Fe फेरम, शीशा, शीशा से याद रखिएगा प्लम्बम, प्लम्बम माने क्या होता है? शीशा। उसके बाद हमारी H क्या होगा? हाइड्रोजन। कार से याद रखिएगा क्यूप्रम यानी Cu, हिल से याद रखिएगा Hg यानी मरकरी। उसके बाद गई से याद रखिएगा Ag यानी क्या है? चांदी, और आज से याद रखिएगा गोल्ड। आई होप कि प्यारे साथियों आपको सक्रियता श्रेणी समझ में आ गई। ये दोस्तों सबसे ऊपर जो होगी वो सबसे अधिक क्रियाशील होगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे धातुओं की क्रियाशीलता क्या होगी? घटती जाएगी। उसके बाद अगर हम सबसे नीचे आ जाएंगे तो धातु की क्रियाशीलता सबसे कम होगी। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ प्यारे साथियों, अगर इस क्लास में जितना हमने पढ़ाया अगर उसमें कोई भी डाउट्स हो, प्यारे साथियों आपको कोई भी डाउट्स हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लीजिएगा। दोस्तों आपका कमेंट जो है हम बहुत अच्छी तरीके से उसका डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। अगर दोस्तों डाउट का क्लियर कमेंट बॉक्स में करना अगर होगा तो वहीं पर कर देंगे। अगर दोस्तों हमें लगेगा कि वो डाउट्स क्लास में लाना चाहिए तो हम प्यारे साथियों क्लास में ले आएंगे। तो दोस्तों थैंक यू।